हाँ जी, हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अवशेष विद्यापीठ की इस मस्त धमाकेदार सेशन में। भैया क्रांति सीरीज की तीसरी क्लास है, मतलब कि चैप्टर 2 की तीसरी क्लास है, जिसमें हम बात कर रहे हैं वैद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय के बारे में। हमने जान लिया कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है और हमने ये भी जान लिया कि गॉस की प्रमेय क्या होती है। उसका निबंध भी कर लिया था हमने। किया था कि नहीं किया था? हाँ सर, किया था हमने। देख तो भैया, देखो देखो, हमने बहुत सारे अलग अलग टॉपिक पढ़े थे। क्या टॉपिक पढ़े थे हमने भैया? क्षेत्रफल सदिश पढ़ा था, एरिया वेक्टर पढ़ा, फिर हमने घनकोण पढ़ा, फिर हमने वैद्युत फ्लक्स पढ़ा, फिर हमने गॉस की प्रमेय पढ़ी। ये 4 टॉपिक हमने मक्खन कर दिए। आगे बढ़ेंगे, उसको थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं जिससे याद आ जाए कि हमारा वैद्युत फ्लक्स क्या होता था और हमारी गॉस की प्रमेय क्या होती थी। भैया वैद्युत फ्लक्स कहता है हमसे, चिल्ला चिल्ला के कहता है वैद्युत फ्लक्स हमसे कि किसी वैद्युत क्षेत्र में रखी किसी पृष्ठ से, वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी काल्पनिक पृष्ठ से निकलने वाली संपूर्ण वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ था, है ना? ठीक है। फिर हमने गॉस की प्रमेय पढ़ी थी। गॉस की प्रमेय कहती है कि किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध संपूर्ण आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। हाँ सर, हमने पढ़ा था। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? जल्दी से बता दो, फटाफट फटाफट बता दो, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? जल्दी से बता दो, जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी बढ़ा दो। कुछ ऐसा ऐसा फॉर्मूला निकल कर आया था, ऐसा ऐसा बढ़िया सा, कि फाई इज इक्वल टू, ये क्या है, बंद समाकलन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर और इज इक्वल टू गॉस की प्रमेय से हमारा ये निकल कर आया था। हाँ सर, आया था। अब इसके ऊपर ही डिपेंड हम कुछ अनुप्रयोग करेंगे जो गॉस की प्रमेय से। और हमने बताया था कि आपको गॉसियन पृष्ठ हम आपको बताएंगे। क्या बताएंगे? गॉसियन पृष्ठ क्या होता है। तो गॉसियन पृष्ठ को पहले जानेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि आगे के डेरिवेशंस में गॉसियन पृष्ठ जो होगा वो बहुत मायने रखेगा। क्यों भैया? गॉसियन पृष्ठ जब आपको पता नहीं होगा तो आप आगे के डेरिवेशंस कर नहीं पाएंगे। तो अगली हेडिंग लगा लो, गॉसियन पृष्ठ, गॉसेस सरफेस। हेडिंग लगा लो, गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ क्या होता है इसको हम जानेंगे। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम अंग्रेजा में इसको कहते हैं हम, कार्य कहते हैं इसको गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस कहते हैं इसको अंग्रेजी में, ठीक है? इंग्लिश में इसको गॉसियन सरफेस कहते हैं। इसको पढ़ेंगे भैया, ठीक है? इसको पढ़ेंगे। देखो, जानते हैं कि गॉसियन पृष्ठ क्या होता है। भैया गॉस की प्रमेय का उपयोग करने के लिए, गॉस की प्रमेय का उपयोग करने के लिए हम जिस पृष्ठ की कल्पना करते हैं उसे हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, गॉसियन सरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो लिखते हैं, देखो, गॉस की प्रमेय का उपयोग करने के लिए, गॉस की प्रमेय का उपयोग करने के लिए हम जिस पृष्ठ की क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। जिस पृष्ठ की कल्पना करते हैं उसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, ठीक है? बिल्कुल कंफर्म हो गया कि नहीं कंफर्म हो गया? जल्दी बताओ कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ? भैया इससे जुड़ी जुड़ी कुछ और भी है, इसके गुण भी होती हैं, विशेषताएं भी होती हैं।
कि गॉसियन पृष्ठ जो होता है वो 3 डायमेंशन होता है, मतलब कि त्रिविमीय होता है। गॉसियन पृष्ठ पहला, गॉसियन पृष्ठ त्रिविमीय होता है, 3D में होता है, मतलब गॉसियन पृष्ठ त्रिविमीय होता है। इंग्लिश में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 3 डायमेंशनल होता है, मतलब 3D में होता है, ऐसा लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गॉसियन पृष्ठ जो होता है एक बंद पृष्ठ होता है, बंद पृष्ठ होता है। गॉसियन पृष्ठ एक बंद पृष्ठ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा, गॉसियन पृष्ठ जो होता है गॉसियन पृष्ठ सममित होता है। क्या होता है? गॉसियन पृष्ठ सममित होता है। इसकी क्या हो गई? गॉसियन पृष्ठ 3 डायमेंशनल में होता है। गॉसियन पृष्ठ एक बंद पृष्ठ होता है भैया कि गॉसियन पृष्ठ त्रिविमीय होता है, गॉसियन पृष्ठ एक बंद पृष्ठ होता है, और गॉसियन पृष्ठ सममित होता है। सममित मतलब कि सिमेट्रिकल होता है। ठीक, बंद पृष्ठ कैसे हुआ? बंद पृष्ठ इसको जानते हैं। बंद पृष्ठ देखो, हम गॉस की प्रमेय पढ़ते हैं तो वो कहती है, गॉस की प्रमेय हमसे वो टर्म कहती है, वो कंडीशन हमसे कहती है कि जो गॉसियन पृष्ठ बंद पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्या कहती है? बंद पृष्ठ से। तो ये बंद पृष्ठ, हम गॉसियन पृष्ठ क्या कह रहे हैं कि गॉस की प्रमेय में उपयोग किए जाने वाला पृष्ठ, मतलब कि ये पृष्ठ बंद तो होगा ही होगा, होगा कि नहीं होगा? आगे बढ़ते हैं। त्रिविमीय होता है, ये हो गया त्रिविमीय, 3 डायमेंशनल। जब आपके आगे वो पढ़ोगे आप, हम डेरिवेशन आपको कराएंगे, उसमें 3D में चित्र बनेंगे, सारे 3D में बनेंगे, तब आपको समझ में आएगा। गॉसियन पृष्ठ एक बंद पृष्ठ होगा, ये भी हो गया। सममित होता है, ये भी हम आपको उसी समय बताएंगे जब हम डेरिवेशन आपको आगे के बताएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। 4 नंबर। देखो, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन, हम आपको बता दें, एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? कि अगर कोई गॉसियन पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ, उसके अंदर वैद्युत द्विध्रुव रखे हैं एक या n, n मतलब कि अनंत पृष्ठ रखे हैं, क्या उस पृष्ठ में वैद्युत द्विध्रुव रखे हैं, तो वो कहता है हमसे कि बताओ कि इसमें हम कितना वैद्युत फ्लक्स होगा, कितना वैद्युत फ्लक्स होगा। वो कहता है, देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता है कि जैसे कोई एक पृष्ठ है, बंद पृष्ठ है, उसके अंदर n या एक मान लिया n वैद्युत द्विध्रुव रखे हैं। क्या रखे हैं? वैद्युत द्विध्रुव। चलो मान लिया, वैद्युत द्विध्रुव तो जानते हैं ऐसा होता है कि नहीं होता है? n रखे हैं ऐसे, डैश डैश डैश, ऐसे बहुत सारे रखे हुए हैं। तो भैया इसमें देखो, क्या बताओ, इसका बता दो, आंसर बता दो इसका, हम जान जाएंगे। आंसर बता दो इसका, हम बताते हैं। 2 मिनट का समय देते हैं, आप बता दीजिए इसका आंसर, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं बता देता हूँ। देखिए, माइनस क्यू प्लस क्यू, जितना माइनस है उतना प्लस होगा कि नहीं होगा? एक हो या अनंत हो, जितने माइनस होंगे उतने प्लस होंगे। तो भैया जितने प्लस उतने माइनस, क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। मतलब कि जब इसमें से वैद्युत बल रेखाएं ही नहीं निकलेंगी तो वैद्युत फ्लक्स कहां से आएगा? मतलब कि इसमें फाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब कि इसमें से कोई वैद्युत फ्लक्स नहीं निकलेगा। अंडरस्टैंड? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़े। देखो, इस पृष्ठ से जो निकलेगा, जो वैद्युत फ्लक्स निकलेगा, वो आकृति पर निर्भर नहीं करेगा। मतलब कि वो नहीं, मतलब कि पृष्ठ जो है अगर ऐसा है, या मैंने ऐसा कुछ बनाया था चित्र, एक मिनट, ऐसा चित्र बनाया था, कुछ ऐसा बनाया था, है ना, ऐसे ऐसे बनाया था। अगर कोई पृष्ठ ऐसा है या ऐसा है तो पृष्ठ की आकृति पर निर्भर नहीं करता है। पृष्ठ कोई भी हो, उससे जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो आकृति पर निर्भर नहीं करेगा। देखिए यहाँ पे निर्गत फ्लक्स पृष्ठ की
आकृति पर निर्भर नहीं करेगा, निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। हो गया ये। अब आगे भैया डेरिवेशन आते हैं भैया, आगे डेरिवेशन आते हैं। ये आपका हो गया गॉसियन पृष्ठ क्या होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट फॉर दैट, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे के डेरिवेशन कंप्लीट करेंगे आज। चलिए ठीक, ठीक है भैया कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का हमारा होगा कि हम अब गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन करेंगे। तो हेडिंग लगा लो, गॉस की प्रमेय की सहायता से, गॉस की प्रमेय की सहायता से, प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन, कूलाम के नियम का निगमन करेंगे हम। कूलाम का के नियम का, नियम लिख दिया, का निगमन करेंगे। ठीक, गॉस की प्रमेय की सहायता से हम कूलाम के नियम का निगमन करेंगे। कूलाम बाबा का नियम क्या कहता है भैया। कूलाम बाबा का नियम कहता है कि दो आवेश हो तो उसमें बल क्या लगेगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर F इज इक्वल टू, ऐसा कुछ होता था भैया, बढ़िया सा होता था। अब भैया इसी को हमको लाना है, याद कर लो, देख लो, इसको हमको प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए इसको प्रूफ करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। पहले फिगर बनाते हैं, देखिए चित्र बनाते हैं पहले। चलिए देखिए चित्र, देखिए जैसे कोई एक ही पृष्ठ है, नहीं बना, एक मिनट बन जाएगा अभी। ये देखिए एक ये पृष्ठ है, देखो एक ये क्षेत्र है, कोई एक बिंदु। अब इस पर हम एक बिंदु मान लेते हैं। देखो हमने माना एक बिंदु ये है, ठीक, और इस पर एक हमने एक ये पृष्ठ मान लिया, एक ये पृष्ठ माना, गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की हमने। किसकी कल्पना की भैया, गॉसियन पृष्ठ की हमने कल्पना की। गॉसियन पृष्ठ की हमने कल्पना की जो इस पृष्ठ से r दूरी पर है। गॉसियन पृष्ठ की यहां से हमने क्या की, कल्पना की। ठीक भैया, कल्पना की, गॉसियन पृष्ठ की यहां से कल्पना की जो यहां से r दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है। और देखो ये क्षेत्र है तो क्षेत्रफल सदिश भी होगा, एरिया वेक्टर भी होगा। हाँ सर जरूर होगा। जब होगा तो इसकी दिशा किधर होगी भैया, इसकी दिशा किधर होगी, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भैया, दिशा किधर होगी भैया, भैया जल्दी जल्दी फटाफट 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 जल्दी बताओ। ये क्षेत्रफल सदिश से इसकी दिशा ऐसी होगी, जब एक पृष्ठ पृष्ठ के लंबवत होती है कि नहीं होती भैया, हमने आपको बताया था। एक मिनट दिखाते हैं आपको, मेरे पास अभी बना रखा, देखो जैसे ये है, ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ के लंबवत थी, इस पृष्ठ के लंबवत थी। देखो पृष्ठ के लंबवत है कि नहीं है, है तो इस पृष्ठ के लंबवत होगी, पृष्ठ ऐसे है, बाहर जाएगी, ऐसे जाएगी, निकालते हैं बाहर, ये डी है। और यहाँ पर एक हम आवेश मान लेते हैं प्लस क्यू रखा हो यहाँ पर, और जो वो है क्या, क्या जो वैद्युत क्षेत्र है वो इसके समांतर है, वैद्युत क्षेत्र इस पृष्ठ के समांतर है। ठीक, और देखो किसी गोले के द्वारा पृष्ठ पर बनाए गए कोण को हम घन कोण कहते हैं, डी ओमेगा से उसको प्रदर्शित करते हैं लघु पृष्ठ के लिए। तो हम पहले हम इस छोटे से पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे जिससे हमारे पूरे पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स आ जाएगा। फिर उससे हम इसका नाम निकलेंगे। क्यों भैया इंटीग्रेशन, क्यों भैया इंटीग्रेशन फलन को बढ़ाता है। जैसे हमें एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना हो, क्या करेंगे, ऐसे लिखा हो तो क्या करेंगे भैया, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा,
इतना हो जाएगा, घात में 1 जोड़ो, उसी से भाग कर दो। ठीक है, चलो भैया पहले निकालते हैं लघु अव्यय पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। लघु अव्यय पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, देखो लघु अवयव पृष्ठ से, पृष्ठ कौन सा है, डीए वेक्टर है, लघु अवयव पृष्ठ डीए से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स कितना होगा भैया, कुछ याद है किसी को, किसी को याद है भैया, किसी को याद है कितना होता था, किसी को याद है भैया, याद है कि नहीं, जल्दी बता दो, फटाफट बताओ, फटाफट 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 बताओ भैया, फटाफट। लघु अवयव पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स इस पृष्ठ के समांतर है। देखो फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब क्या कर देते हैं, अब संपूर्ण अवयव पृष्ठ के लिए क्यों, हमने क्या बताया था, जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में हो तब वो ई ए वाला क्वेश्चन फॉर्मूला यूज करते हैं, यहाँ पे है, आगे बढ़ते हैं। देखो संपूर्ण अवयव पृष्ठ के लिए, संपूर्ण अवयव पृष्ठ ए से निकलने वाला पृष्ठ, निकलने वाला फ्लक्स, कौन सा फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स इंटीग्रेशन फाई ई, इंटीग्रेशन फाई ई, क्यों भैया, यहाँ पे तो छोटे से डी फाई हो जाएगा, डी फाई, तो इंटीग्रेशन डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, हो जाएगा, जल्दी फटाफट फटाफट फटाफट। और भैया क्या है, जब हमारा एक बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ के लिए बंद समाकलन कर दो, इतना नीचे का दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है, हम अगले के एक लाइन और हो जाएगी, हाँ हो जानी चाहिए, एक लाइन और हो जाएगी। देखो क्या कर देते हैं, ए डॉट बी वाला क्या था, ए बी कॉस थीटा, यहाँ पे फाई हो जाएगा, इंटीग्रेशन इसको कर देते हैं ई डी ए कॉस थीटा, चूंकि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है कि नहीं, देखो समांतर है, समांतर है कि नहीं है, तो देखिए यहाँ लिखते हैं फाई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा ई डी ए कॉस 0 अंश, कॉस 0 अंश का मान 1, तो ई डी ए हो जाएगा, ई बाहर आ जाएगा, डी ए का ए हो जाएगा, डी का कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, डी ए का कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ए क्या है भैया, हमारा क्षेत्रफल है कि नहीं, तो क्योंकि ये गोला है, इसका क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो फाई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जल्दी बताओ, हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भैया, जल्दी बता दो, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भैया। अब भैया देखो हम गॉस की प्रमेय, भैया गॉस की प्रमेय की सहायता से बताया है इन्होंने, तो गॉस बाबा का यूज नहीं करेंगे, गुस्सा आ जाएंगे ये, तो यूज करते हैं इनका, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से फाई इज इक्वल टू कितना होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है कि नहीं होता, हाँ सर होता है, तो भैया इसकी तुलना कर दो, इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दो, इसमें इक्वेशन 10 डाल दो, सेकंड from equation first and second, from मतलब से फाई कितना हो जाएगा, e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, इसकी दोगुना कर दें, e इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। अगर वो कहे हमसे कि हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र भी ज्ञात करना है, तो हम इससे वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता का सूत्र भी ज्ञात कर सकते हैं। किसी बिंदु से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आ गया कि नहीं आ गया? बताओ जल्दी से बता दो, आ गया कि नहीं आ गया? आ गया? आ गया? माने, अगर माना, आगे बढ़ते, लेकिन हमको ये तो प्रूफ करना नहीं था। हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है कि हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है कि ये कूलाम के नियम का तो हमने माना लघु अवयव पृष्ठ पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा है। क्या रखा है? तो Q0 रखा है, तो उस परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, तो उस परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F बराबर QE होता है, Q0 E होता है। भैया Q की वैल्यू क्या है? ये है, लिख दो यहाँ पर, थर्ड मान लो इसको। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड F is equal to Q0 into 1/4 pi epsilon naught Q upon R square। तो क्या बन जाएगा? F बराबर 1/4 pi epsilon naught Q into Q0 upon में R square। हो जाएगा कि नहीं भैया? लो आ गया। कुछ ऐसा होता था कि नहीं होता था? होता था ऐसा कि नहीं होता था भैया? लो आ गया। क्या आ गया भैया? हैंस प्रूव्ड हो गया। यही हमारा कूलाम का नियम है, यही कूलाम का नियम है। ठीक, यही कूलाम का नियम है। समझ गए कि नहीं समझ गए? पक्का हो गया? कंफर्म? कोई समस्या, परेशानी, प्रॉब्लम, दुख दर्द हो तो बता दो, आगे बढ़े, वरना ठीक है भैया। ठीक, तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम बात करेंगे आवेश पृष्ठ घनत्व क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, इनके बारे में, और इनसे कुछ डेरिवेशंस आते हैं जो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से डेरिवेशन है। उसमें से एक डेरिवेशन जरूर आता है भैया, चिपका देंगे क्या? अगर ये डेरिवेशन आया, इसके साथ गॉस की प्रमेय चिपका देंगे। कहो गॉस की प्रमेय क्या होती है? गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन करो, या गॉस की प्रमेय क्या होती है इसका निगमन करो। उसका निगमन मैंने आपको प्रीवियस वाली क्लास में बता दिया था। अब गॉस की प्रमेय क्या होती है वो भी मैंने आज आपको इस क्लास में बता दी दोबारा, और गॉस की प्रमेय से सहायता से कूलाम के नियम का निगमन भी करा दिया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम बात करेंगे किसके बारे में? जिसमें हम बात करेंगे रेखीय आवेश घनत्व, आवेश पृष्ठ घनत्व और उससे मिलते जुलते डेरिवेशन। तब तक के लिए खुश रहिए, बस धन्यवाद।